30 जुलाई और 31 जुलाई के बीच में आईपीएल की सभी फ्रेंचाइजी और बीसीसीआई के बीच में एक बैठक होने वाली है, जिसमें कई सारे अहम मुद्दों पर बातचीत होगी और ऐसे में ऑक्शन की प्लानिंग की जाएगी। इस साल मेगा ऑक्शन होने वाला है, कई खिलाड़ियों की अदला बदली होगी, दूसरी टीम में जाएंगे, करोड़ों रुपए खर्च होंगे और 10 टीमें जो हैं वो नए खिलाड़ियों के साथ अपनी टीम को पूरा करेंगी। ऐसे में आईपीएल ऑक्शन पर 3 बड़ी खबर आपके लिए लेके आए हो कि इस बैठक में आखिरकार क्या क्या हो सकता है और कितना ऑक्शन जो है वो बदल सकता है। जैसे कि आईपीएल रिटेंशन में बदलाव हो सकता है। हमने अभी आईपीएल रिटेंशन देखा है, कुछ खिलाड़ियों को रिटेन किया जाता है, बाकी सबको ऑक्शन में डाला जाता है। तो ऐसे में आईपीएल रिटेंशन में बदलाव होगा, लेकिन वो क्या क्या हो सकते हैं बदलाव वो समझाता हूं। अभी 4 खिलाड़ी रिटेन का नियम है कि आप 4 खिलाड़ी रिटेन कर सकते हैं, लेकिन नई रिटेंशन पॉलिसी अब आ सकती है जिसमें 3+1 रिटेन या फिर आरटीएम यानी कि राइट टू मैच कार्ड। इसके अलावा 8 खिलाड़ी भी रिटेन हो सकते हैं। एक एक करके इन सभी नियमों पे डालते हैं नजर। अभी 4 खिलाड़ी हैं, यानी कि अभी फ्रेंचाइजीज कह रही है कि कुछ और खिलाड़ियों को भी रिटेन किया जाए, यानी कि 4 से संख्या को बढ़ाया जाए, यानी कि 8 खिलाड़ी कर दिए जाए, 6 कर दिए जाए, इससे एक टीम तैयार हो जाए। नई रिटेंशन पॉलिसी में यही बातें होनी है कि 4 से 8 खिलाड़ी रखिए या 6 खिलाड़ी रखिए, जिसमें 4 से ज्यादा खिलाड़ी हो सके। 3+1 अगर करते हैं 3 इंडियन और 1 ओवरसीज खिलाड़ी, या फिर एक आरटीएम कार्ड को भी लाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस छोड़ देते हैं, वो ऑक्शन में होते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स लगभग 25 करोड़ रुपए उन पे लगाती है और ऐसे में मुंबई को लगता है कि नहीं, हमें रोहित को नहीं जाने देना चाहिए, तो आरटीएम कार्ड इस्तेमाल करके 25 करोड़ जितना भी प्राइस लगा होगा रोहित शर्मा पे, मान एक एग्जाम्पल के तौर पे, वो उस फ्रेंचाइजी यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स को दे देगी और रोहित शर्मा को अपने साथ जोड़ लेगी। इसमें घाटा भी होता है और फायदा भी होता है। क्या पता कि कोई प्लेयर जाए, बड़ा प्लेयर, उस पर ज्यादा बोली ना लगे और सस्ते में भी टीम खरीद सकती है। तो ये सारी चीजें आरटीएम में आती है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर, आईपीएल इंपैक्ट प्लेयर नियम पर भी चर्चा होने वाली है, क्योंकि इस नियम को टेम्परेरी बेस पे लाया गया था। 1 साल अच्छा चला, 1 साल इसमें थोड़ी खामियां लगी, तो ऐसे में इस नियम पर भी बातचीत होने वाली है। जैसे कि 2023 में नियम आया था, ऑलराउंडर्स को इसमें नुकसान हुआ था क्योंकि वो सिर्फ बैटिंग कर रहे थे, गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे, जिसमें हमने शिवम दुबे को देखा कि वो गेंदबाजी कम कर रहे थे। या तो कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो सिर्फ गेंदबाजी करते थे, बल्लेबाजी नहीं मिल पा रही थी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन थी और कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ऑलराउंडर्स का रोल जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि आप एक से बल्लेबाजी कराते हैं, एक को आप गेंदबाजी कराते हैं। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी को भी इम्पैक्ट प्लेयर बनते हुए देखा, जो फिट है, जो शानदार फील्डिंग करता है, वो सिर्फ बैटिंग करते थे, डगआउट में बैठ जाते थे। तो यहाँ पे ऐसे कुछ खिलाड़ियों को नुकसान होता था। अब या तो ये नियम बंद कर दिया जाएगा या इसमें थोड़े से बदलाव हो जाएंगे। इसके अलावा इस नियम को हटाया भी जा सकता है। ये भी चीज़ है कि बदलाव कैसे होंगे कि इम्पैक्ट प्लेयर की आप 14 ओवर के बाद लाइए, 10 ओवर के बाद लाइए, बारिश हो गई तो इम्पैक्ट प्लेयर हट जाता है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट प्लेयर को थोड़ा सा बदल सकते हैं या फिर इम्पैक्ट प्लेयर को आईपीएल से हटाया भी जा सकता है। इसके साथ ही आईपीएल सैलरी और पर्स, यानी कि खिलाड़ियों को पैसा भी अच्छा खासा मिलेगा और फ्रेंचाइजीज का जो पर्स है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। अभी 100 करोड़ का पर्स है, यानी कि एक टीम को 100 करोड़ रुपए दिए जाते हैं कि आप अपनी टीम इसमें बनाइए। इसमें रिटेंशन का भी एक क्राइटेरिया होता है। इसके अलावा 120 करोड़ का पर्स जो है वो हो सकता है और पर्स बढ़ने से रिटेन प्लेयर को फायदा हो सकता है। अभी तक 100 करोड़ मिलते हैं, तो एक अमाउंट बीसीसीआई तय करता है कि आपको इतने अमाउंट में खिलाड़ियों को बांटना होगा। वहीं अब पहले रिटेन पर 20 करोड़ रुपए जो है वो मिल सकते हैं। तो आईपीएल ऑक्शन से ये 3 बड़ी खबर थी। अब देखते हैं कि जब बीसीसीआई और सभी फ्रेंचाइजीज की मीटिंग होती है तो इन तीनों नियम में से कौन कौन से नियम आईपीएल ऑक्शन में लागू होते हैं।